बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद तौसीफ और हमारा जो है आज का जो लेक्चर होगा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से रिलेटेड। हमारा आज का टॉपिक होगा जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ्स या जीटीजी जिनको हम कहते हैं। ठीक है जी। तो जीटीजी जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ्स पे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है हमने एफए की बात की, फाइनाइट ऑटोमेटा की, उसके बाद हमने अपने लास्ट लेक्चर में ट्रांजिशन ग्राफ्स की बात की थी और हमने जो है रिकैप देख कर लेते हैं थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को। उसके बाद जो है अपने आज के टॉपिक पे जो है हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो एक स्लाइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये चीज़ें हम ऑलमोस्ट स्टडी कर चुके हैं टीजी से रिलेटेड कि टीजी जो है वो किस किस्म की लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल containing triple A or triple B, beginning and ending with different letters, beginning and ending in the same letters, even A occurs in even clumps and in 3 or more B's and so on। बहुत सारी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो किए थे। इसके अलावा जो है हमने बात की थी एग्जांपल ऑफ शोइंग डिफरेंट पाथ ट्रेस्ड बाय वन स्ट्रिंग। ठीक है जी। और हमने जो है टीजी में बात की थी कि एक ही स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के जो पाथ हैं वो आपके वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो जो है उसके बाद जो है आज के लेक्चर में हम देखेंगे हम के जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ्स जो हैं वो क्या चीज़ होती है। सो हियर इज अ टास्क सॉल्यूशन। थोड़ा सा टीजी हमारा रिवाइज हो जाएगा, इसको देखें तो इसके अंदर जो है हमें क्या चीज़ बताई गई है कि एक जो है ट्रांजिशन ग्राफ, बिल्ड ए ट्रांजिशन ग्राफ accepting the language L of string defined over sigma is equal to AP beginning with and ending in the same letter। जी इस टास्क आप जो है ये क्या है कि एक आपने टीजी बिल्ड करना है जो कि आपकी एक लैंग्वेज एक्सेप्ट करे जिसकी स्ट्रिंग्स जो है सिग्मा इज इक्वल टू ए बी पर डिफाइन की गई हों और जो कि बिगिनिंग एंड एंडिंग इन द सेम लेटर। तो जब भी बिगिनिंग और विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर की बात आएगी तो उसके अंदर नल इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर जो है वो ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि ऐसी स्ट्रिंग्स आएंगी। फॉर एग्जांपल जो है जिनका बिगिनिंग और एंड सेम लेटर से मुराद है कि अगर आपकी स्ट्रिंग जो है वो ए से स्टार्ट हो रही है तो वो जो है ए पर ही एंड हो। इसी तरीके से अगर आपकी स्ट्रिंग जो है वो बी से स्टार्ट हो रही है तो फिर वो उसका एंड जो है वो बी पर ही हो। ठीक है जी। तो ऐसी तमाम स्ट्रिंग जो कि ए से स्टार्ट होंगी और ए पर ही एंड होंगी वो तमाम स्ट्रिंग भी हमारे इसका पार्ट होंगी। वो तमाम स्ट्रिंग जो है आपके टीजी को जो है वो एक्सेप्ट हमारे टीजी को जो है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए जो टीजी आप उसके लिए बिल्ड करें। इसी तरीके से जो है हमारे जो है बी से स्टार्ट होने वाली और बी पर एंड होने वाली तमाम स्ट्रिंग्स भी जो है चूंकि बी से स्टार्ट हो रही हैं और बी पर एंड हो रही हैं तो उनका भी जो है एंडिंग और जो हमारे पास स्टार्टिंग लेटर है वो सेम होगा। तो जो है वो तमाम स्ट्रिंग भी आपका पार्ट होंगी। इसके अलावा जो है और कौन सी स्ट्रिंग जो है ज़रा अगर हम सोचें तो जो है ए स्ट्रिंग और इसी तरीके से बी स्ट्रिंग जो है वो हमारे सिंपल ए और सिंपल बी, क्या इनके बारे में सोचें कि क्या ये हमारे जो है उसका पार्ट होंगी। तो ए सिंपल जो स्ट्रिंग है ये भी ए से शुरू हो रही है और ए पर ही एंड हो रही है तो ए भी हमारे इसका पार्ट होगा। बी भी सेम लेटर से शुरू हो रहा है उसी पे एंड हो रहा है तो सिंपल बी भी जो है हमारा उसका पार्ट होगा। तो अभी तक की डिस्कशन से हमें ये पता चला कि सिंपल ए प्लस बी यानी ए भी हमारी स्ट्रिंग का पार्ट होगा, बी भी पार्ट होगा। उसके अलावा ए से शुरू होने वाली और ए पे एंड होने वाली तमाम स्ट्रिंग को हमने बोला तो उसके लिए आपका ये पार्ट वर्क करेगा। ठीक है। और बी से शुरू होने वाली और बी पर एंड होने वाली तमाम स्ट्रिंग्स के लिए जो है वो आपका ये वाला पार्ट जो है
ये पार्ट जो है आपका वो हमारा जो है ये वर्क करेगा। तो इस जो है अब इसके लिए आप देखें कितना आसान हो गया हमारे लिए कि इस लैंग्वेज को हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इसका एक पॉसिबल रेगुलर एक्सप्रेशन आप स्क्रीन पे दे सकते हैं कि a प्लस बी प्लस a इंटू a प्लस बी a इंटू a प्लस बी स्टार इंटू a प्लस b इंटू a प्लस बी स्टार b। ठीक है, तो ये पार्ट जो है वो b से स्टार्ट होने वाली और b पर एंड होने वाली तमाम स्ट्रिंग्स के लिए है। ये a से स्टार्ट होने वाली और a पर एंड होने वाली तमाम स्ट्रिंग्स के लिए है। इसके अलावा जो है वो a प्लस b जो है, यानी आप a भी आपकी स्ट्रिंग का पार्ट हो सकता है, b भी। तो इस अब रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हमने क्या करना है कि इसके लिए हमने एक ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो ट्रांजिशन ग्राफ जो है जो हम ड्रॉ करेंगे, वो ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं, अपने टास्क का सोल्यूशन देखते हैं कि जो है इसका के जो हियर इट इज। इसको जो एक दफा सब जो है वो गौर से देखें, ये हमारे टास्क का जो है एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है ये। तो हमने एक बात की थी कि जब हमने टीजी को पढ़ा था, ट्रांजिशन ग्राफ्स को जब हमने पढ़ा था तो हमने ये बात की थी कि ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर हमें कुछ जो है रिलैक्सेशंस मिल जाती हैं जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर जो है वो नहीं होती, कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा स्टार्ट स्टेट हमारी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हमारी हो सकती हैं। मैंने बताया था कि इन रिलैक्सेशन को जो है आप यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू आर। सो इस वक्त जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ये कोई दो अलग अलग टीजी नहीं है, ये बल्कि एक ही ट्रांजिशन ग्राफ है। ठीक है, तो आप देखें तो जो है ये इसमें हमारे पास जो है इसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया है। ठीक है, कि इसके अंदर स्टार्ट स्टेट्स जो हैं वो हमारी एक से ज्यादा स्टार्ट स्टेट है। फॉर एग्जांपल एक स्टार्ट स्टेट जो है आपकी वो ये वाली स्टार्ट स्टेट है, जबकि दूसरी स्टार्ट स्टेट जो है वो आपकी वो ये वाली स्टार्ट स्टेट है। ठीक है, तो ये दो स्टार्ट स्टेट्स जो हैं ये एग्जांपल के अंदर हमने यूज की हैं। तो अब हम देखें तो जो है इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि ए से यानी ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला जो पोर्शन है टीजी का, ये ओवरऑल एक ही टीजी है, ट्रांजिशन ग्राफ है। ये उस किस्म की स्ट्रिंग्स के लिए हैं जो कि हमारे पास ए से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, और ए पर ही एंड होंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी स्टार्ट स्टेट है और फाइनल स्टेट्स भी हमारी जो है वो एक से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल स्टेट आपकी कौन सी है, ये 3 वाली स्टेट जो है, एक ये आपकी जो है प्लस साइन से हमें पता लग रहा है कि ये आपकी फाइनल स्टेट है, और ये आपकी जो है एक फाइनल स्टेट जो है वो यहाँ पर है। तो आइए अब हमने जो है एक बात यहाँ से देख ली कि हमारे पास इसके अंदर दो स्टार्ट स्टेट है, हमारे पास जो है वो दो जो है वो हमारे पास इसके अंदर जो है वो फाइनल स्टेट्स हैं। तो स्टेट 1 एंड स्टेट 2 आर द स्टार्टिंग स्टेट्स, ये इनिशियल स्टेट है आपके पास। स्टेट 3 एंड स्टेट 4 जो हैं ये आपके पास यहाँ पे फाइनल स्टेट्स हैं। तो अभी हम जो है ये एक पोर्शन की बात करते हैं, दूसरा एज इट इज बी के लिए होगा, देखते हैं। तो ए वाले पे की बात करते हैं हम, पहले स्टार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है यानी इस ए से स्टार्ट होने वाली और ए पर एंड होने वाली तमाम स्ट्रिंग्स के लिए जो है हमारा ये वाला पाथ जो है वो वर्क करेगा। कि फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास कोई स्ट्रिंग आ जाती है ए ए ए ए, यानी अब ये 3 टाइम ए जो है ये आपकी एक स्ट्रिंग है। देखते हैं ये इससे एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो जो है यहाँ से आप देखें तो जो है हमारा आप जो है यानी ए से स्टार्ट करते हैं तो ए 2 टाइम ए आप इस लूप से भी जनरेट कर। अब मल्टीपल पाथ देखें एग्जिस्ट कर रहे हैं इसी एक स्ट्रिंग के लिए, जिसके अंदर जो है अगर आप देखें तो हमारे पास जो है
यहाँ से 2 टाइम एज आप जनरेट कर सकते हैं, और जब ये फाइनल स्टेट पे पहुंचेगा तो एक ए जो है ये वाला आ चुका होगा, तो 3 टाइम ए जब हम स्ट्रिंग रीड करेंगे तो हम स्ट्रेट 3 पर पहुंच चुके होंगे, ठीक है। और जो है इसमें हमारा जो है ये चीज़ हमारी जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी होगी। इसी तरीके से जो है तो जी इसके अंदर हम ए से स्टार्ट होने वाली और ए पर एंड होने वाली तमाम स्ट्रिंग जो हैं वो हमारी जो है वो इस पर एंड होंगी। तो आप इस पे बहुत सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो ट्राई करके देख सकते हैं। अब उस स्ट्रिंग के एक से ज़्यादा पाथ जो है मैंने आपको बताया एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये एक स्ट्रिंग जो है इसको एग्जीक्यूट करके दिखाया है कि आप जो है अब इसका एक पॉसिबल पाथ ये हो सकता है कि 2 टाइम एज आप यहाँ से जनरेट करें और थर्ड ए आप जो है इसको रीड करते हुए फाइनल तक पहुँच जाएँ। अगर आप इस लूप को इस्तेमाल ना भी करें, यहाँ से आप नल रीड कर रहे हैं, ठीक है, फिर ये आपका सिंगल ए जो है वो आपको फाइनल स्टेज पर पहुंचा देगा। और फिर फाइनल स्टेज पर भी आप देखें तो इस पर भी हमारा जो है वो ए का लूप लगा हुआ है। तो यहाँ भी आप जो है इस लूप की मदद से भी 2 टाइम एज और जो है तो आप यहाँ से भी तो एक पाथ ये पॉसिबल पाथ इसका ये भी हो सकता है। तो अगर आपके मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट करते हैं तो इसके अंदर जो है हमारे पास अगर कोई एक पाथ भी ऐसा जो कि हमारे हमारे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक लेके जा रहा है तो हम उस स्ट्रिंग को कहेंगे कि वो हमारी यानी वो स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी। इसी तरीके से आप जो है देखें तो इसके अलावा एक पॉसिबल केस था जो हमने बताया कि ए सिंपल जो है वो क्या वो एक्सेप्ट हो रहा है। तो अगर आप वो देखें तो सिंपल ए को अगर मैं रीड करूं, अगर इस लूप को अगर हम यूज करते हुए रीड करें तो ए को रीड करेंगे तो आप इनिशियल पे ही रहेंगे, आप फाइनल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन एक पॉसिबल पाथ जो है वो ये वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है जिसके अंदर जो है ये आप इस लूप को यूज ना करें पहले वाली को, इस पाथ को से ए को रीड करें तो देखिए हम फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं। ठीक है जी। तो अब हमने फाइनल स्टेट पे पहुंचने के बाद ये भी देखना है कि अगर कोई चीज ऐसी आ जाती है फाइनल स्टेट पे जो कि बी पर एंड हो रही है तो वो हमारी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए कि फाइनल स्टेट पे हमने बी की ट्रांजिशन को दिखाने के लिए जो है ये चीज दिखा दी है कि बी जो है हमारे पास ये अगर हमारी जो है वो फाइनल स्टेट पे पहुंचने के बाद बी आ जाता है तो हम फाइनल पे नहीं रहेंगे बल्कि हम इस पाथ को फॉलो करते हुए जो है अपनी जो है इस स्ट्रिंग की तरफ जो है वो आप आ जाएंगे। और यहाँ हमने एक और स्टेट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी, डेट इज स्टेट 6। यानी ये एक ऐसी स्टेट है, ये एक नॉन फाइनल स्टेट है। तो आप जो है जैसे ही हमारे पास यहाँ पे बी आएगा तो आप जो है इस पाथ को फॉलो करते हुए आप जो है स्टेट 6 पर आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इसलिए जो है बी पर पहुंचने वाले बी वाली स्ट्रिंग्स जो हैं वो यहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। फाइनल स्टेट पे अगर किसी सूरत में बी आ भी जाता है तो आप वहां से तो अगर वन टाइम भी आता है तो आप वो आपको इस पाथ को फॉलो करते हुए आप स्टेट 6 पे आ जाएंगे जो कि एक नॉन फाइनल स्टेट है। तो आपकी वो वाली स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट हो रही हैं लेकिन बी पर एंड हो रही हैं, फॉर एग्जांपल यही वाली स्ट्रिंग जो है अगर इसको हम एक पूरी स्ट्रिंग कंसीडर कर लें तो 3 टाइम ए जब आप रीड करेंगे तो आप फाइनल स्टेट पे थे, तो यहाँ पे फिर बी आ जाता है तो बी को रीड करेंगे तो अब आप फाइनल स्टेट पे नहीं रहने चाहिए। अगर फिर भी आप फाइनल स्टेट पे हैं तो इसका मतलब है कि बी भी एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन देखें जैसे ही हमने बी रीड किया तो इस पाथ को फॉलो करते हुए हम कहाँ पे आ गए, हम स्टेट 6 पे आ गए हैं। ठीक है, जो कि एक नॉन फाइनल स्टेट है। तो हमारी वो तमाम स्ट्रिंग जैसे ही यहाँ पे बी आएगा आप जो है इस स्ट्रिंग को फॉलो करते हुए जो है वो जो इस पाथ को फॉलो करते हुए आप जो है यहाँ पे आ जाएंगे और ये हमारे लिए जो है वो एक ये कह लें कि नॉन फाइनल स्टेट है। तो ये चीज एक्सेप्ट नहीं होगी। अब ये तो एक टाइम बी के लिए था। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ बीज जो है उसकी तादाद बढ़ जाए, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये ट्रिपल बी ये स्ट्रिंग आ जाए तो फिर देखें कि क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। पहले तो हम जो है इस चीज के बारे में क्लियर होना कि क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए टीजी के अंदर। तो बिल्कुल जी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रही है और बी पर एंड हो रही है। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग इन द डिफरेंट लेटर है, स्टार्टिंग और एंडिंग इन द सेम लेटर नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। तो यहाँ तक तो हम पहले भी स्ट्रिंग रीड कर चुके हैं। तो हम कहाँ पर थे, हम जो है फाइनल स्टेट पर थे। जैसे बी को रीड किया हम कहाँ पे आ गए, हम ये वाला बी रीड किया तो हम स्टेट 6 पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद अब आप बेशक आगे जितनी दफा 20 मर्जी डाल दें उसके लिए जो है हमारा ये वाला लूप लगा
लगा हुआ है जो कि आपको उसी स्टेट पे रखता है, बल्कि फन जो है तो जो कि एक नॉन फाइनल स्टेट है। तो इसके बाद जितनी दफा मर्जी भी आ जाए तो आपने जो है हम स्टेट 6 पे रहेंगे तो वो स्ट्रिंग्स हमारी जो है वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। लेकिन जो है इसकी एक पॉसिबल कंडीशन जो है, फॉर एग्जांपल जो है आप इस वाले बी को रिमूव कर दें अगर हम, ठीक है, और जो है इस वाले बी को रिमूव कर दें और यहाँ पे मैं फिर एक ए डाल देता हूँ। अब क्या ये एक्सेप्ट होनी, स्ट्रिंग जो है हमें एक्सेप्ट होनी चाहिए? ठीक है, एक पॉसिबल कंडीशन ये भी तो हो सकती है ना स्ट्रिंग की। आप देखें तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग इन द सेम लेटर है, तो ये वाली स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो इस बात पे हम जो देखते हैं तो यहाँ तक हम डबल बी रीड कर रहे थे तो हम स्टेट 6 पर थे। इसके बाद जैसे ही ए आएगा तो फिर हमें जो है इस पाथ के जरिए जो है, इस ट्रांजिशन के जरिए जो है हम दोबारा फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे तो आपकी ये वाली स्ट्रिंग भी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप जो है इस पे मैंने आपको इसकी हर ट्रांजिशन के बारे में जो है वो बड़ी डिटेल के साथ समझा दिया है कि किस तरीके से जो है चीजें जो है वो वर्क करेंगी, और ये वाला पोर्शन जो है आपका वो किस तरीके से जो है वो तमाम स्ट्रिंग्स जो कि ए से स्टार्ट हो रही है, ए पर एंड हो रही है, और इंक्लूडिंग सिंपल ए, ठीक है, उन तमाम स्ट्रिंग को ये एक्सेप्ट करेगा। आप जब भी कोई टीजी ड्रॉ करें तो आपने उसको जो है इस तरह चेक करना है कि सिर्फ हमारी जो है जो स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज का पार्ट है सिर्फ वो वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो है वो स्ट्रिंग्स बाकी जो है वो किसी नॉन फाइनल स्टेट की तरफ या डेड स्टेट की तरफ जो है वो आप मूव करें। ठीक है, सेम यही जो है सिनेरियो जो है ये आपका, ये हम देख रहे हैं कि जो वो तमाम स्ट्रिंग्स जो कि बी से स्टार्ट हो रही हैं और बी पर एंड हो रही हैं, उनके लिए आपका ये वाला पार्ट जो है ये वर्क करेगा। अब इस पार्ट के अंदर हमें क्या बताया गया है, इस पार्ट के अंदर जो आपने देखें तो सेम वही चीज है एक्सेप्ट बी, जहाँ ए है उसको हमने जस्ट बी से रिप्लेस कर दिया है। बाकी इसकी तमाम वर्किंग ऐसे ही है जैसे मैंने आपको जो है इस पार्ट की वर्किंग समझाई है। तो इस पे देखें तो बी से जो है बी एक सिंपल बी भी एक्सेप्ट होगा, और बी और बी से पे से स्टार्ट होने वाली और बी पर एंड होने वाली तमाम स्ट्रिंग जो है वो इस पार्ट से एक्सेप्ट होंगी। तो ये जो है इस पार्ट के अंदर हमारा आप देखें तो ये टू जो है ये स्टार स्टेट्स पे जैसे सिंपल बी हम रीड करेंगे तो हम इस पाथ को फॉलो करते हुए रीड कर लेंगे और स्टेट 4 पे पहुंच जाएंगे। इस तरीके से जो है आप जो है बी 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 3 टाइम बी, ठीक है, और उसके बाद जो है 3 टाइम ए, ठीक है, ये अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है ऐसी, तो क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए? ठीक है, अगर आप बज़ाहिर गौर करें तो सेम स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ बी के लिए है। तो जहां जहां पे यहाँ पे ए है उसको आपने बी से रिप्लेस कर दिया है, जहां पे ए था वहां पे बी, और जहां पे बी था वहां पे ए है। तो ये रिवर्स है उसका, जस्ट जो है आपको सेम वर्किंग है। बाकी ऐसी देखें तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। एक स्ट्रिंग हम ट्राई करके देख लेते हैं, उसके बाद बाकी स्ट्रिंग्स आपने खुद ट्राई करनी है। तो इस पे देखें तो जब आप जो है 2 टाइम बी आप यहाँ से रीड कर लें, 3 टाइम बी रीड करेंगे, फाइनल पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो ए है, जब ए आ गया तो इसका मतलब है कि अब आपको फाइनल स्टेट पे नहीं रहना। तो ए के लिए आपने ये वाली ट्रांजिशन शो कर दी जो कि आपको एक और स्टेट पे लगी, जो कि आपकी एक यहाँ पे ये वाली स्टेट जो है ये एक नॉन फाइनल स्टेट है। अब यहाँ पे हम ए का लूप लगा हुआ है, जितनी दफा ए मर्जी आएगा जाहिर बात है वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं होंगे, तो हम जो है इस ट्रांजिशन किसी और स्टेट पे शो करने के बजाय इसी स्टेट पर ही रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि कुछ जो है कंडीशन, जैसे पहले हमने डिस्कस की, कोई इस किस्म की कंडीशन आ जाती है। तो अब यहाँ पे जो है ये स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब आप 3 टाइम ए रीड कर चुके होंगे फिर आप बी को रीड करेंगे, तो आप बी को रीड करते हुए ये स्टेट तक पहुंच जाएंगे, जो कि फिर आपकी स्ट्रिंग जो है देखें बी से स्टार्ट हो रही है, बी पर एंड हो रही है। फिर जब आप इसको रीड करते हैं तो आप एंड कहाँ पे कर रहे हैं, फाइनल स्टेट पे एंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ये स्ट्रिंग भी जो है हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये जो है ये आपको जो नजर आ रहा है ये सारा एक टीजी था जिसको हमने दो डिफरेंट, अब देखें ये रिलैक्सेशन हमें एफए में नहीं थे लेकिन टीजी के अंदर हमने बड़े इजीली जो है इसको जो है वो एक्सेप्ट करा लिया, और इसकी जो है वर्किंग मैंने आपको जो है वो डिस्क्राइब कर दी। तो ये हमारे जो टास्क था ये उसका सोल्यूशन था। इस तरीके से हमारे जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, आई होप के एवरीथिंग इज अंडरस्टैंड
कि आपने जो हर चीज़ जो है इसकी मैंने आपको जो है वो समझा दी और आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से समझ भी ली है। So here is another topic, generalized transition graphs। ठीक है जी, GTG भी बोलते हैं इनको। तो जो है आइए जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ की जो है वो हम थोड़ी सी देख लेते हैं कि जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ जो हैं वो GTG क्या होते हैं हमारे पास। तो ए GTG इज ए कलेक्शन ऑफ थ्री थिंग्स, तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है जी आपका जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ। और जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ जो है उसकी तीन चीज़ें क्या क्या है। नंबर वन इज फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, at least one of which is start state and some maybe none is the final state। तो ये तो वही वाली बात है जो हम TG के अंदर पढ़ के आए हैं, नथिंग न्यू, कि आपके पास कुछ फाइनाइट नंबर स्टेट ऑफ स्टेट्स होंगी जिसके में कुछ आपकी जो है वो स्टार्ट एटलीस्ट एक स्टार्ट स्टेट होगी और आपकी फाइनल स्टेट्स भी होंगी इसके अंदर। तो फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर फ्रॉम विच द इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म, एक सिग्मा होगा जिसमें हमारी स्ट्रिंग जो है वो डिफाइन की जाएंगी, जैसे हम सिग्मा इक्वल टू ए बी। अब आप इससे वाकफियत रखते हैं इस पॉइंट को, मेरा नहीं ख्याल कि मजीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो ये आप जो है यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। तो सिग्मा होगा, कुछ हमारे पास स्ट्रिंग होगी, ये दो पहली वाली बातें तो वही हैं। अब जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है टीजी को और जीटीजी को वो इसका ये तीसरे वाला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है। तो थर्ड पॉइंट को आप गौर से रीड करें कि डायरेक्टेड edges connecting some pair of states labeled with regular expressions। ठीक है जी, कि इसमें जो है हमारे पास कुछ डायरेक्टेड एजेस होंगी जो कि कुछ स्टेट्स को, कुछ पेयर ऑफ स्टेट्स को आपस में कनेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, और वो जो हमारे पास पेयर ऑफ स्टेट्स होगा उसका को जो हम लेबल करेंगे वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ जो है वो उसको जो है वो हम लेबल करेंगे। ठीक है, यानी कि अभी तक तो आप स्ट्रिंग पे इनपुट लेटर की ट्रांजिशन या एक सब स्ट्रिंग की ट्रांजिशन की हम बात करके आए हैं कि आप उस पर सब स्ट्रिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आप जो है जो आपकी डायरेक्टेड एज होगी जो कि किसी एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट की तरफ जा रही होगी, तो उसको आप रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसको यूज करते हुए भी जो है वो आप लेबल कर सकते हैं। ये वाली जो चीज़ है, इस ये वाली जो हमें ये कह लें कि एक रिलैक्सेशन है, ये हमें जीटीजी में मिलती है। तो आप देखेंगे कि आगे जाके जब इसकी एग्जांपल्स आएंगी तो किस तरीके से जो है ये हमारे लिए जो है वो चीज़ों को आसान कर देगा। सो इट मे बी नोटेड दैट in GTG the label of transition edges are corresponding regular expressions। ठीक है, कि जो है GTG के अंदर जो है ट्रांजिशंस के एजेस के जो को हम लेबल करेंगे वो रेगुलर एक्सप्रेशन से लेबल करेंगे। ठीक है जी, तो एक एग्जांपल जो है उसको देखते हैं। सो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ GTG generalized transition graph। Okay, consider the language L of the string defined over sigma is equal to AB containing double A R double B। ठीक है जी, तो हमारे पास जो है इसके अंदर बताया गया है कि आपकी जो है एक लैंग्वेज है स्ट्रिंग्स की जो कि डिफाइन की गई है सिग्मा इज इक्वल टू ए बी। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम बात कर रहे हैं जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ्स की, तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें एक ट्रांजिशन से एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जो ट्रांजिशन हमने शो करनी है तो उसकी जो एज होगी उसको हम लेबल करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। तो इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका रेगुलर एक्सप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है बच्चे वो आपका जो है वो पुख्ता होना चाहिए। अगर आपका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वही गलत होगा तो आपका जीटीजी गलत हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए हम मेरी ये कोशिश रही है थ्रू आउट द अभी तक जितने हमारे लेक्चर्स हुए हैं कि आप को जो है साथ साथ रेगुलर एक्सप्रेशंस भी दिखा दिया जाए। तो आपने रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ठीक बनाना है, क्योंकि अब हमने लेबल करना है रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ एजेस को। ठीक है, सो देखें तो द लैंग्वेज एल कैन बी एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास जो है आपको जो नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो कि क्या किस चीज के लिए है कि जो कि सिग्मा ए बी पर डिफाइन किया गया है कंटेनिंग डबल ए आर डबल बी, यानी जिसके अंदर डबल ए या डबल बी जो है वो मौजूद हो।
तो देखें तो ये उसका रेगुलर एक्सप्रेशन है कि जो है स्टार्ट पर एंड पर कुछ भी आए, लेकिन जो है उस स्ट्रिंग के अंदर जो है आपको अगर आप यहाँ से नल लें और यहाँ से भी नल ले लें, फिर भी आपकी स्ट्रिंग या तो डबल ए और या डबल बी जो है उसके अंदर लाजमी तौर पर मौजूद होगा। ठीक है, तो ये उसका जो है एक पॉसिबल रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये बन गया है। तो अब हम देखते हैं कि जीटीजी में इस लैंग्वेज को हम जो है इसका जीटीजी बिल्ड करने लगे हैं, तो किस तरीके से जो है वो इसका जीटीजी जो है वो आप बना सकते हैं। सो हेयर इज योर जीटीजी, आपको स्क्रीन पर जो है जो नजर आ रहा है। तो देखें कि तो अब अच्छा आपको पता होगा हमने बताया था कि इसके लिए आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है, यानी ये इटसेल्फ एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये इटसेल्फ एक रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो उन दो स्ट्रिंग्स को आप प्लस करके लिख रहे हैं, यानी a प्लस बी। इसका क्या मतलब है कि आप a एट ए टाइम a या प्लस बी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये एक हमने रेगुलर एक्सप्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि उनका कॉन्केटिनेशन जो है या यूनियन जो है, दो रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, या उस पर कॉन्केटिनेशन की प्रॉपर्टी भी जो है वो होल्ड करती है, या उस पर जो है क्लियर प्रॉपर्टी जो है स्टार वाली वो भी होल्ड करती है। तो ये सारी रेगुलर एक्सप्रेशन हैं। तो इस तरीके से अब एजेस पर आप देखें तो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन जो हैं वो है। तो अब देखें उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराने का जीटीजी जो है वो ये एक पॉसिबल। तो इसके अंदर ये हमारी जो है ये आपकी इनिशियल स्टेट है, चूंकि माइनस के साइन जो है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारी इनिशियल स्टेट है। इसी तरीके से ये जो है हमारी फाइनल स्टेट है। तो इनिशियल से फाइनल पे जाएंगे तो हमारा हम जीटीजी किस लैंग्वेज का बनाने जा रहे हैं कि जो कि कंटेन ए, जिसके अंदर डबल ए या डबल बी लाजमी आए। ठीक है जी। तो आप जो है कुछ पॉसिबल थिंग्स अपने जहन में जो है ये एक पेपर पे लिख लें जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे, उसको आप जो है वो टेस्ट करें। तो देखें तो एक पहला वाला पार्ट जो है a प्लस बी। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम नल ले लें तो फिर आप यहाँ पे जब आएंगे तो या तो आपको डबल ए रीड करना पड़ेगा या आपको डबल बी रीड करना पड़ेगा, फिर आप फाइनल पे पहुंच जाएंगे। तो सिंपल जो है हमारे पास स्ट्रिंग जो है डबल ए, ठीक है, ये भी हमारी लैंग्वेज का पार्ट होगी। ये डबल बी जो है ये भी आपकी लैंग्वेज का पार्ट होगी। तो ये दोनों स्ट्रिंग जो है वो यहाँ से एक्सेप्ट हो जाएंगी। ए प्लस बी के लूप का मतलब जो है आप बहुत सारी एग्जांपल्स के अंदर जो है आप ए प्लस बी का लूप यूज कर चुके हैं। तो इसका जो ए प्लस बी के लूप का जो मतलब है वो क्या है कि आप जो है यहाँ पर ए के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, बी के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, और इनके तमाम पॉसिबल कॉन्केटिनेशन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये यानी कि a प्लस बी का अगर हम लूप लगाएं तो अगर हम इसकी रेगुलर एक्सप्रेशंस की टर्म में बात करें तो ये a प्लस बी स्टार जो है इसको इस वाली लैंग्वेज को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो a प्लस बी स्टार जो है, तो अगर हम देखें तो ये हमारा वही रेगुलर एक्सप्रेशन ही बन गया। a प्लस बी स्टार जो है ये हो गया, a प्लस बी स्टार ये हो गया, दरमियान में डबल ए या डबल बी, इस डायरेक्टेड एज को हमने लेबल कर दिया एक रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। तो ये आपका एक पॉसिबल रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है। तो टाइम की कमी की वजह से मैं जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग्स जो है वो टेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने बहुत सारी एग्जांपल अब आपको करा दी हैं। आपने खुद से जो है इससे डिफरेंट भी बनाने की कोशिश करनी है, और इस पे भी बाकी तमाम स्ट्रिंग्स जो है वो आपने देखनी है कि किस तरीके से जो है वो स्ट्रिंग्स इस पे जो है हम एग्जीक्यूट जो है वो कर सकते हैं, और इसका जो है वो क्या पॉसिबल जो है हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। तो आपने जो है ये खुद से जो है चीज़ें ट्राई करनी है। तो सिर्फ यहाँ पे बताना ये ताकि ये जीटीजी के अंदर जो एक आपको जो है मजीद रिलैक्सेशन मिल जाती है वो ये मिल जाती है कि अब आप लेबल कर रहे हैं एजेस को डबल ए यानी कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है जी। आई होप कि आपको जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मज़ीद हम इसकी जो है कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर। रिमेनिंग एग्जांपल जो है वो हम लेक्चर के पार्ट 2 के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सो थैंक यू। सेकंड पार्ट के अंदर बाकी लेक्चर जो है उसको हम डिस्कस करते हैं।